अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे में ना कोई हवा चल रही थी, ना खिड़कियां खुली थी, फिर भी पालना हिल रहा था। और तभी उन्होंने सुना एक हल्की सी लोरी, जैसे कोई माँ गा रही हो, बहुत धीरे लेकिन पूरे कमरे में गूंजती थी। मेरी परदादी की रूह कांप गई। वो पीछे हटने लगी, चाबी उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और जितनी तेज दौड़ सकती थी भाग गई। उस दिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। डर था कि शायद कोई मानेगा ही नहीं। सालों बाद मेरी परदादी एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी। तब उन्होंने ये बात मेरी दादी को बताई और तब कई अधूरी कहानियाँ एक साथ जुड़ गई। मेरी दादी को याद आया वो किस्सा एक युवान माँ का, जो उसी कमरे में बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी और उसका बच्चा भी कुछ ही दिनों के बाद चल बसा। कहा जाता है वो माँ आज भी अपने खोए हुए बच्चे को पुकारती है। आज भी वो कमरा बंद है, हवेली अब वीरान है, लेकिन उस कमरे की दीवारों में आज भी वो लोरी गूंजती है, एक माँ के प्यार की अमर परछाई की तरह। अब सवाल ये है, क्या आप इस कहानी को एक कल्पना मानेंगे या फिर आप भी उस कमरे की चाबी को ढूंढना चाहेंगे? अगर ऐसी कहानियाँ आपके रोंगटे खड़ी कर देती है तो काल्पनिक कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक खिड़कियाँ बंद रखिए और अगर कोई लोरी सुनाई दे तो जवाब मत दीजिए।